बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक आगाज़ के प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। हज़रत सैयदुना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हम एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। जब हम कब्र के करीब पहुँचे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए और हम सब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस में एक लकड़ी थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे अनवर उठाकर इरशाद फरमाया, कब्र की आजमाइश और उसके अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। जब बंदाए मोमिन इस दुनिया से कूच कर रहा होता है तो सूरज की तरह सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है। वो उसके पास हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और उसके सर के करीब बैठकर फरमाते हैं, ए इत्मीनान वाली पाकीजा जान, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रिज़ा की तरफ निकल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी रूह मस्कीजे से कतरे की तरह निकल जाती है और फरिश्ते उस रूह को थाम लेते हैं और मलकुल मौत के हाथ में लम्हा भर भी नहीं छोड़ते। फिर वो जन्नती कफन पहनाते और खुशबू लगाते हैं तो इस रूह से दुनियावी कस्तूरी से भी ज़्यादा प्यारी खुशबू निकलती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान पर चढ़ते हुए फरिश्तों के जिस गिरोह के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फलां बिन फलां की रूह है, और अच्छे अच्छे अलकाबात से उसका नाम लेते हैं। और वो आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं और उसका दरवाज़ा खुलवाते हैं तो उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है और इसी तरह वो सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसका नाम-ए अमाल इल्लियन यानी जहां नेक लोगों के अमाल लिखे जाते हैं में लिख दो और उसकी रूह को जमीन की तरफ लौटा दो। और काफिर के मुतल्लिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर जब दुनिया से जा रहा होता है तो उसके पास सिया चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं जिनके पास बालों से बने हुए कंबल होते हैं। वो ताहदे निगाह बैठ जाते हैं और फिर मलकुल मौत उसके सर के करीब बैठकर कहते हैं, ऐ खबीश जान, अल्लाह की नाराज़ी और उसकी गजब की तरफ निकल। उसकी रूह तमाम आज़ा में बिखरी होती है जिसको जिस्म में से इस तरह निकाला जाता है जिस तरह गोश्त भुनने वाली तरसीख में ऊन डालकर खींची जाए तो वो ऊन को उधेड़ देती है। उसके तमाम आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं लेकिन फरिश्ते उनके हाथ में एक लम्हा भी नहीं रहने देते बल्कि उसे लेकर कंबल में डाल देते हैं जिससे इंतहाई नागवार बू निकलती है और रूए ज़मीन पर फैल जाती है। फिर वो उसको पकड़कर मलाइका के जिस गिरोह के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये खबीश रूह किसकी है? वो फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फलां बिन फलां की रूह है, और बुरे बुरे अलकाबात से उसका नाम लेते हैं। यहाँ तक कि वो आसमान दुनिया तक पहुँच जाता है। आसमान का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं लेकिन उनके लिए नहीं खोला जाता। फिर उसकी रूह जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर आसमान से एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, इसके लिए आग का बिछोना बिछाओ और आग का लिबास पहनाकर जहन्नम का दरवाजा खोल दो। जहन्नम की सख्त गर्मी उसे आ पहुंचती है। उस पर कब्र तंग हो जाती है यहाँ तक कि उसकी पसलियां बिखर जाती हैं। फिर उसके पास
एक बदसूरत, गंदे कपड़ों और इंतहाई नागवार बू वाला शख्स आकर कहता है, मैं तुझे ऐसी खबर देता हूं जो तुझे गमगीन कर देगी। जान लो ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। तो वो उससे पूछता है, तू कौन है? वो जवाब देते हुए कहता है, मैं तेरा दुनिया में किया हुआ खबीस अमल हूं। तो वो मुर्दा खौफ के मारे कहता है, ऐ मेरे रब, क़यामत कायम ना कर, पर उसे कोई मोहलत ना मिलेगी। प्यारे दोस्तों, हमें बोशीदा ठिकानों की तरफ लौटना है, तो लापरवाही कैसी, क्योंकि आखिरत का मामला बहुत सख्त है। और अपनी बाकी उम्र जल्दी जल्दी नेकियां करने में गुजारो, वरना मौत के बाद नदामत फ़ायदा न देगी। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने वाला बनाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इस्लामिक आगाज़ को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल का आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली बार और एक नए वाक़ियत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।